बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंगले आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। कि गुरु के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव। आज 15 मार्च सन 2022 दिन मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज सूर्य उदय का समय 6:28 प्रातःकाल और सायंकाल सूर्यास्त का समय 6:22। आज का राहुकाल 3:23 दोपहर बाद 4:53 तक रहेगा। 3:23 से 4:53 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप 74वां भाग सुन रहे हैं श्री स्वरूप दर्शन जी पाठ का, नंगली निवासी भगवान के जीवन चरित्र का 74वां भाग आज आप सुनेंगे। कल 73वें भाग में आपने सुना किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर जाने के बाद स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी की शरणागति कराई। उसके बाद उन्होंने परम जी की परीक्षा भी ली और सेवा क्या होती है ये हम जैसे भक्तों को भी समझाने की चेष्टा की है। तो आइए 74वां पाठ प्रारंभ करते हैं। गुरु भक्ति में अहंकार, जो अक्सर आम आदमी को हो जाता है। थोड़ा सा दान किया तो अहंकार, थोड़ी सी सेवा कर ली तो अहंकार, थोड़ा सा कुछ पुण्य कार्य किया तो भी अहंकार। तो आइए श्री गुरु महाराज जी क्या फरमा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी अपना ज़्यादा समय सत्संग में बिताया करते थे। श्री महाराज जी साधु मंडली में से अपनी मौज वश किसी एक महात्मा को अपने आसन के पास खड़ा करके उसी प्रसंग का कोई दोहा या श्लोक बोलने की उसे आज्ञा देते थे। श्री महाराज जी अपने सत्संग में ही सब प्रेमियों के संशय भ्रम दूर कर देते थे। श्री सतगुरुदेव जी की कृपा से सत्संग द्वारा कई निंदक भी अपनी मूर्खता छोड़कर ज्ञानी सज्जन हो गए। एक दिन श्री महाराज जी ने इस दास को आज्ञा दी कि हमारे पास खड़े रहो और जब जरूरत होगी आपको कोई श्लोक, दोहा, चौपाई इत्यादि बोलना होगा। आज्ञा अनुसार दास श्री सद्गुरुदेव जी के आसन के पास खड़ा हो गया। उस दिन श्री महाराज जी के दर्शन लगभग 5 घंटे खुले रहे और सत्संग होता रहा। दास को खड़े खड़े शरीर में कुछ तकलीफ महसूस हुई। पांव और टांगों में दर्द होने से दास ने दीवार के साथ टेक लगाई और दिल में विचार किया कि श्री महाराज जी मुझे बैठने की आज्ञा भी नहीं देते।
मैंने मूर्खतावश मन में विचार किया कि जब श्री महाराज जी अंतर्यामी हैं तो उन्हें ये तो पता ही होगा कि इस तरह 5 घंटे खड़े रहने से मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है, फिर वे मुझे बैठने के लिए क्यों नहीं कहते। शास्त्र तो सद्गुरु स्वामी को सेवक पर परम हितैषी कहते हैं, परंतु मेरी तो श्री महाराज जी को जरा भी परवाह नहीं। ये अच्छे दयालु हैं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, यदि बैठने की आज्ञा दे ही देते तो भला क्या नुकसान है। परंतु श्री महाराज जी को तो मुझे बैठाने का विचार ही नहीं। इस प्रकार जब मन में ये दुष्ट भावना धारण कर ली तो अंतर्यामी सतगुरुदेव जी ने फौरन मेरे दिल के भावों को जान लिया और सत्संग करते हुए दास की ओर देखकर फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए हो, परंतु याद रखो कि सेवा को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, सेवक को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि कुदरत गूंगा कर देती तो फिर ये सेवा कैसे करते। अब तो सेवा से दिल तंग कर लिया, यह अच्छी बात नहीं है। हमारी आज्ञा है, यदि थके हुए हो तो बैठ जाओ। सब हृदय की जानते थे, आज भी जानते हैं। आप अपने मन में कोई विचार कीजिए, गुरु महाराज जी के सन्मुख होकर वो सब जानते हैं, सब पता है। श्री महाराज जी के ये वचन सुनकर मेरा मन तड़प उठा और मैंने अपने मन को बहुत धिक्कारा। ये मन, तू मुझे कौन से धोखे में डाल रहा था। मैंने उसी समय अपनी जड़ता की क्षमा मांगी। दयालु सतगुरुदेव जी ने अपनी अपार कृपा दर्शाते हुए दास को क्षमा कर दिया और साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी न करना। श्री महाराज जी ने फरमाया, इस वाक्य को सदा याद रखो, इसे मत भूलना। सेवक को सेवा बद आई और हुक्म बूझ परम पद पाई। ये वचन कहकर श्री महाराज जी ने उसी दिन से दास के जिम्मे सत्संग की सेवा लगा दी और आज्ञा दी कि जो सत्संगत दर्शन के लिए बाहर से आती रहे उसे एक जगह बिठाकर सत्संग दिया करो। सांच को आँच नहीं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों के अवगुण अथवा दोष देखते हैं वे गुणों को न अपनाकर अवगुण अपनाते हैं। महापुरुष तो गुणों के भंडार होते हैं, परंतु घी डालकर कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाया जाए, मक्खी उस खाने में गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। एक तो उसने भोजन को खराब किया और दूसरे अपने प्राणों से हाथ धोए। उसने गुणवान घी से उल्टा काम लिया। यदि वे एक किनारे पर बैठकर पेट भरकर भोजन करके चली जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वे दूसरों का काम जरूर बिगाड़ती है। ठीक यही हालत मूर्ख दुष्ट जनों की है। कुछ निंदक चकझुमरा के थाने में गए और पुलिस वालों को भकड़े वाले ले आए। उनका विचार था कि इसी बहाने महात्माओं का निरादर किया जाए। जब पुलिस अधिकारियों ने भकड़े वाली आश्रम आकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन किए तो उनकी सारी स्कीम मन में धरी की धरी रह गई। पहले उनका ख्याल था कि हम श्री महाराज जी से खर्च इत्यादि के बारे में पूछेंगे कि इतना धन कहाँ से आता है और आप कोई नया पंथ चलाना चाहते हैं इत्यादि। श्री महाराज जी ने उन लोगों को अपने पास अंदर बुलवा लिया और एक एक हार उनके गले में डालकर प्रसाद दिया। फिर उन्हें प्रेम से बिठाकर पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ। उनके मुख से केवल यही शब्द निकले, हजूर के दर्शन के लिए आए हैं। उन्हें इतनी हिम्मत न हुई कि अपना ख्याल जाहिर कर सके और लगभग 1 घंटा वहाँ बैठने के बाद उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी और बाहर जाते ही एक दूसरे से कहने लगे, वहाँ क्या करते। वहाँ तो बोलना भी मुश्किल हो गया था। उनका भेद वहीं खुल गया कि जिस काम के लिए आए थे न हो सका। तब एक व्यक्ति ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि ये लोग कोई शरारत करने आए थे और गांव के कुछ लोगों ने गुरु दरबार के खिलाफ शिकायत की थी। उस प्रेमी के ये शब्द सुनकर श्री महाराज जी बोले कि सांच को आँच नहीं है। स्वामी बेअंतानंद जी को संन्यास दीक्षा। एक दिन भक्त मूलचंद जी ने श्री महाराज जी से संन्यास भेष के लिए प्रार्थना की। भक्त मूलचंद जी बहुत समय पहले ही श्री महाराज जी के शरणागत हो चुके थे। श्री महाराज जी ने उनके जिम्मे काफी सेवा लगाई
और ये बड़े प्रेम से हर सेवा कार्य को अपनी सारी शक्ति और योग्यता से निभाते रहे। श्री महाराज जी ने इनकी अर्ज मंजूर कर ली और भगवा भेष देकर इनका शुभ नाम स्वामी बेअंतानंद जी रखा। श्री महाराज जी ने इन्हें बड़े प्यार से कहा कि ये ही बेअंत। भकड़े वाली आश्रम में लगभग 2 महीने संत सम्मेलन होता रहा। उन दिनों श्री महाराज जी ने सभी संतों को खूब सत्संग और दर्शन दिए। नवंबर सन 1930 में यह सम्मेलन समाप्त हुआ और भकड़े वाली से श्री महाराज जी पिपल भुट्टा आश्रम में तशरीफ ले आए और श्री महाराज जी ने सर्दियाँ उसी इलाके में बिताई और फिर एकांत विश्राम के लिए श्री महाराज जी होशियारपुर आ गए। उन दिनों आपकी पवित्र सेवा में स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनानंद जी और स्वामी परम ज्ञानानंद जी और स्वामी सत्य विचारानंद जी इत्यादि थे। वहाँ से श्री महाराज जी मोदे की बस्ती नामक एक छोटे से गांव में आ गए और वहीं लगभग 2 महीने एकांत विश्राम किया। श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों बार अपने भक्तों की परीक्षा ली। जिस प्रकार आपने सुना कि कुछ शरारती तत्व पुलिस को आश्रम में लेकर आए, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज जी के पुलिस ने दीदार किए वो उन्हीं के बंद कर रह गए। ऐसी ऐसी लीलाएं उस मेरे मालिक की होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।